कि हमारी रेखा हमने भी खुद करनी चाहिए और लिमिटेशंस वो लाइन के अंदर हम भी रहने चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है, हम जैसे लोक प्रतिनिधि उसका विरोध करेंगे। श्रद्धा के साथ जो हुआ, जो टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग जंगलों में फेंका गया, तो मुझे लगता है हमारे देश का हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से अब जन्म लिया है, उन सभी के लिए आह्वान है कि सभी एक होकर ऐसी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, ऐसी बुद्धियों को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। पहला अपराध नहीं है ऐसा, महिलाओं के प्रति अपराध होते रहे, लेकिन इसकी विभत्सता ऐसी है कि हमारी जो समाज है उसको झकझोरने वाला है, उद्वेलित करने वाला है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे अपराध जब घटित होते हैं तो समाज को इसमें एक चेतना की आवश्यकता है और इसको लेकर के महिला को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपराध घटित हुआ, अपराधी पकड़ा भी गया, अपराध की विभत्सता भी सामने आई, या यूँ कह सकते जिस तरह का अपराध था वैसा अपराध देखने को मिलता है तो घृणा भी होती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समाज में चेतना की और सुधार की आवश्यकता है। ऐसा कोई गलत उनके साथ में होता है तो वो पहली बार ही अपना ये रखें कि मुझे आवाज़ उठानी है, अपनी चुप नहीं रहना है, बिल्कुल दबा के नहीं रखना है उसको। तो आवाज़ उठाएंगी तो ज़रूर उनकी सुरक्षा, मेरे पॉइंट से तो यही है कि उनकी सुरक्षा निश्चित होगी। नहीं, एक तो क्या है कि संस्कार घर से ही मिलने चाहिए पहले तो, क्योंकि ये संस्कार घर से नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को, कि बहुत आज़ादी हो जाती है, माँ बाप का कहना नहीं मानना, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो वो नहीं होनी चाहिए उनके साथ में, कि माँ बाप के और अपने परिवार के टच में रहें वो, तो उनकी सुरक्षा निश्चित होगी। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। ये केवल एक महज ऐसा नहीं है कि मर्डर हुआ, होते रहते हैं। ये दिल दहलाने वाला तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ा समाज के लिए एक लेसन है, उस युवा पीढ़ी के लिए भी लेसन है जो बिंदास है। होना चाहिए, लेकिन कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें छिपी हैं। आपको
सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। पेरेंट्स क्या कहते हैं उसका आपको संज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आपकी एज पूरी होगी, आप एडल्ट हो गए, तो आप का अधिकार है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग संस्कार, मर्यादाएं, बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन एक जनरेशन ऐसी भी है इन तमाम चीजों को खारिज करती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम हमारा नफा नुकसान सब समझते हैं। लेकिन इस केस के बाद में एक बड़ी बहस है समाज में कि विचार करना चाहिए। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरी श्रद्धा ना बने। लेकिन दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं हो। तो चले हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। हमारे साथ अनुपमा चतुर्वेदी जी हैं, लॉयर हैं, और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। ममता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। इस तरह के केसेज। देखिए, समाजशास्त्र आज से नहीं, वर्षों से एक युग ये भी रहा कि हमारा उसको आज भी समाजशास्त्र में जब हम स्टडी करते हैं तो होता है कि किस तरह से आप जबरदस्ती मैरिज करते हैं। एक पत्नी, बहुविवाह, पुरुष के भी औरत के भी, ये बहुत सारी स्ट्रीज पड़ी हुई। लेकिन एक नया दौर है ये जी। लिव इन जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद की जो स्थितियां बनती हैं, किसी के अंदर अरेंज भी हो जाती है, किसी को बाद में पता लगता है कि 10 साल से मेरा शोषण हो रहा है और अब मुझे न्याय चाहिए। कई लोग डेटिंग ऐप, दूसरे ऐप के जरिए। मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था कि हमारा एजेंडा ये है, तो इसमें कुछ चर्चाएं अलग अलग कैटेगरी के लोगों से। ये तो सब स्वीकार करते हैं कि बात सही है कि सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, जिसे हम देखते भी नहीं है, उससे दिल दे बैठते हैं। तो ये एक नई पीढ़ी के लिए या समाज में जो एक नया एक माहौल खड़ा हुआ है सोशल मीडिया को लेकर के, क्या मानना आपका कि वास्तव में इस पे कुछ विचार करना चाहिए या फिर इसको समाज को ठप्पा लगा देना चाहिए कि ये भी एक अलग आइडियोलॉजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है और ये राइट टाइम है जब हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए गहनता के साथ कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है किस तरफ जा रही है। ठीक है, आप मॉडर्न बनिए, आधुनिकता कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसी के साथ जो परंपराएं हैं, हमारे परिवारगण हैं, माता पिता हैं, उनका स्थान वहीं रहेगा। और हमारी युवा पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो कभी भी हमारा कल्चर था ही नहीं। आप उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण कीजिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं या आधुनिक होने के उस पर हैं कि हम आधुनिक हूँ या ये वहाँ पर ये ट्रेंड है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, करिए, आप आगे बढ़िए, बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत सोच समझकर, गहनता विचार करके उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है श्रद्धा की, बहुत ही पेनफुल एक है और शायद ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे हम जैसे लोग हैं या आप हैं, परिवार वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी जो है वो काफी बढ़ गई है और ये समय एकदम राइट टाइम है जब हमें सोचना है, विचार करना है कि कहाँ कमी रह गई थी, कौन जिम्मेदार है इस बात का। मेरा मानना है कि आप आधुनिकता बिल्कुल मत छोड़िए, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, सही है, लेकिन आपके जो परिवारगण हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। इसमें तो दो राय है ही नहीं कि माता पिता कभी भी किसी बच्चे के लिए गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। तो बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि माता पिता से बढ़कर उनका भला सोचने वाला तीसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि ये जो भी मॉडर्न एप्स हैं, जैसे अभी आपने बताया डेटिंग ऐप चल रहे हैं, बच्चे अंधाधुंध, just because somebody else is doing, they are also going ahead and doing it without even thinking कि क्या ये सही है, क्या गलत है। एक अनजान आदमी को आपके जीवन में आने के लिए आप बिल्कुल खुले हैं, आपने कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे हैं, जिसे आप जानते भी नहीं है क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या मानसिकता है, क्या है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देख रहा है। आप कहाँ हैं, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं, क्या आपका परिवार है, उनकी पहुंच में सब कुछ है। तो आप जो युवा पीढ़ी है, बहुत इजी टारगेट है ये। उसी के साथ मुझे लगता है माता पिता को भी एक अलग तरीके से इस चीज को समझना होगा। जो युवा है वो बहुत अलग है। मैं अपना समय याद करती हूँ, बिल्कुल अलग विचार थे, एक बहुत अलग बॉन्डिंग थी। जो मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में जो बॉन्डिंग थी वो आजकल मिसिंग है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब युवा आधुनिकता की तरफ जा रहा है,
बाजार में इतनी सारी चीजें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया देख लीजिए और कुछ भी देख लीजिए, जो उनको भटकाव के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, हमें अपने बच्चों से संपर्क नहीं खोना चाहिए। आप श्रद्धा का केस ही ले लीजिए, सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ हम बोलते हैं कि सही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ही उन्हें ये पता लगा, क्योंकि वो लोग अपनी बच्ची को देखते थे फेसबुक पर, जैसे उन्हें लगा कि फेसबुक से वो गायब है, तभी उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाई। तो सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन किसी भी चीज के लिए आपको घातक हो सकती है। आपके लिए खाना भी बना हुआ है तो बिल्कुल आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी आप अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो आप उससे भी बीमार हो सकते हैं। वही सोशल मीडिया का एक एडिक्शन है। आप रखिए, दोनों चीजें हैं इसमें, लोग उसको यूज भी करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ हो। गांव तक इसकी अप्रोच है, ढानी तक इसकी अप्रोच है, लोग उसको यूज भी करते हैं। लेकिन अब आप किस वे में उसको लेकर के जाते हैं ये आप पे है। और मेरा अपना मानना है कि दो चीजें इसमें मैं देख पा रहा हूं जो श्रद्धा केस से आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये लगातार कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो मैं श्रद्धा के केस में देख पा रहा हूं। दूसरा, आप इमोशन से जुड़िए हैं, बिल्कुल जुड़िए, लेकिन जो परिवार के साथ आप 20 साल 22 साल 25 साल रहे हैं उनके इमोशंस का क्या? अगर आप उनके साथ इमोशंस के उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो माफ करिएगा, आप 3 दिन में जिससे आपकी डेटिंग हो रही है उसके इमोशंस आपको वो इमोशंस नहीं दे पा रहे हैं। आपका एक अट्रैक्शन कहूंगा मुझसे, इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। मैं चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। अनुपमा मैम, आपके पास आना चाहूंगा। ये केस है आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि घटना घटी है और बड़ी एक विभत्स घटना है कि 35 पीस कर दिए उस बच्ची के, और किस तरह से दरिंदगी की भी हदें पार उसके फेस को काट करके रखा और फ्रिज में रोज उसको देख रहा। 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, बहुत सारी चीजें उसमें एक एक पीस करके निकाला। और देखिए, ये भी सोशल मीडिया के जरिए ही उसने कि खून को साफ कैसे करते हैं। वो यूएस के किसी क्रिमिनल वो कुछ सीरियल चलते हैं उनके जरिए उसने देखा, फिर उसके जरिए उसने खून साफ किया। और आज भी कोई बड़ी गारंटी नहीं है कि उसे, जो आज हिंदुस्तान में आम आदमी जो भी सुनता है वो कहेगा कि उसको साले को फांसी पे लगाना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्या होगा। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत सारी चीजें हैं। आपको सबको ध्यान होगा कि निर्भया केस का क्या असर हुआ था, कितने लंबे समय तक चला, मीडिया ट्रायल भी उसका चला, उसके बाद में बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन कानून है, हमें उसका सबको रेस्पेक्ट भी करना है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, दो बातें हैं, एक तो सावधानी क्या रखनी चाहिए, और क्योंकि आप कानून से जुड़ी हुई हैं, किसी के साथ भी कुछ छलावा हो तो उसको अधिकार क्या है? देखिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना बच्चियों का, स्टार्टिंग में मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, बच्चियों का शुरू से पालन पोषण ऐसे करें कि उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो। स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए, बच्चे के हर एक एज होती है जिस बच्चे की, जिस एज में उसको समझाना, उसके साथ रहना, उसके साथ कौन दोस्त है, उनका माइंड वॉश करना बच्चों का। पेरेंट्स को बच्चे का माइंड वॉश करना चाहिए। और जो ये आज कांड हुआ है, उस कांड को देखते हुए हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को चाहिए कि उनको समझाए कि देखो, अगर भविष्य में आप इस तरह का स्टेप उठाती हैं तो इस तरह से आपके साथ में घटना घट सकती है। और जो आने वाला जो समय है, मैं मानती हूँ कि ये क्राइम इस तरह से अगर इस पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाएगी और लचीला संविधान रहा, हमारे कानून में भी थोड़ी सख्ती आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से लचीला संविधान रहा ना तो ये इनके हौसले बढ़ते जाएंगे और ये आने वाले टाइम में इनके मन से जो दहशत वो खत्म हो जाएगी। तो मैं तो सरकार से भी यही कहूंगी और न्यायपालिका में भी सुधार के लिए कहूंगी कि इस तरह के कानून बनाए जाए। और दूसरा ये है कि ये जो लिव रिलेशन वाला जो मैटर है, यह हमारी संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहीं भी फिट नहीं होती है। ये हमारे पाश्चात्य युग नहीं है। पहले तो इन चीजों को रोकना पड़ेगा सरकार को कि जिस तरह से देखिए, इसमें दो बातें हैं कि अभी कोर्ट का एक मैं वो पढ़ रहा था, उसमें कमेंट भी था, हाँ, जुडिशियल कमेंट उसमें, कि दो बालिग हाँ, अगर साथ रह रहे हैं, वो अगर बिना मैरिज के भी रहे हैं तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। मैं इसी चीज के लिए कह रही थी कि ये चीज जो छूट दे रखी है, इस पे बिल्कुल बाउंड करना चाहिए। अगर इस तरह से कोई बच्चे या बच्चियां जो भी है वो मिलती हैं तो उसको कानून को तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनके पेरेंट्स को उनके हवाले करना चाहिए कि ये कानून के दायरे में नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और कुछ न्यायपालिका को इस बारे में
सतर्कता लानी चाहिए और इसको हटाना चाहिए, जिससे काफी फर्क पड़ेगा हमारे और काफी सुधार देखिए भी होगा। जुडिशियल सिस्टम के साथ साथ लेजिस्लेचर को भी देखना होगा कि बिल्कुल। वास्तव में इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं तो क्या किया जाए। अब दोनों बातें हैं, एक तबका ऐसा भी है कि आपत्ति क्या है, हम हमारे नफा नुकसान को समझते हैं। मैंने अभी बात के नाम नहीं बताऊंगा, 2 बच्चे आज उन्हें मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था, कॉल सेंटर में काम करती हूँ, लिव इन में रहती हैं वो। एक तो अपनी फ्रेंड के साथ ही रहती है लिव इन में, कह रही मैं तो मैरिज इसी से करूंगी, लड़की से लड़की मैरिज की वो बात है। बहुत सारे केसेज ऐसे भी आ रहे हैं। उसने मना किया कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, फ्रेंड्स के साथ में चर्चा हुई होगी। उनका साफ कहना है कि हम 3 साल से मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में रह रहा हूँ, किसी को आपत्ति क्या है, एक श्रद्धा के साथ ऐसा हो गया तो जरूरी सभी के साथ ऐसा हो, ये आर्ग्यूज नहीं है लोगों के। इन बच्चियों के साथ मिलकर के इनको समझाना चाहिए अच्छे बुरे का। मैं तो ये मानती हूँ कि एक इनके साथ एक मीटिंग ली जाए, और कई संस्थाएं ऐसी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इन बच्चियों को कई गुमराह होती हैं, उनको सुधार भी रही हैं, और इनसे टॉकिंग भी करें, इनके पेरेंट्स को भी कहें कि आप इस तरह से करती हैं, सूचना देनी चाहिए। कुछ हद तक तो हमको भी एक सामाजिक तौर से, जैसे आप मीडिया के तौर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो इस चीज को भी कहती हूँ कि सामाजिक तौर पे भी लोगों को, जिनके घरों में रहती हैं, जिनके साथ रहती है, उन लोगों को टॉयलेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कह देना चाहिए कि इस तरह के संबंध वालों को हम अपने पास में नहीं रहने देंगे। सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, न्यायिक के साथ में सामाजिक बहिष्कार भी बहुत जरूरी है। खैर देखिए, अपने अपने विचार हैं अनुपमा जी। ये हम बहस करते हैं कि बच्ची पे बाउंड क्यों। मीटू के जब मामले चले थे तो हमने बहुत डिबेट की और ये कहा कि आपके लड़के शाम को 12 बजे तक घूमते हैं तो कोई नहीं टोकता उनको, लड़की चली जाती है तो उसके बाद में 9 बजे बात ही कहते हैं, तो उस पे राइडर क्यों? क्योंकि ये शुरुआत घर से होनी चाहिए। अक्सर एक बहस का विषय होता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, चर्चाएं भी होती हैं। ये देखिए, साफ और स्पष्ट भाषा में कही जाए तो शारीरिक बनावट पुरुषों की महिलाओं से बिल्कुल अलग है, ये क्लियर बात है। और इस पुलिस प्रोटेक्शन, ये पुरुषों के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, रात को जाते हैं तो, लेकिन महिलाओं को क्या, महिला अपने खुद का रात को अगर कोई इसके साथ कुछ काम होता है, कुछ गलत काम होता है तो सुरक्षित कर सकती है। लेकिन ये क्या महिलाएं, एक तबका, ये मैंने कहा ना कि सोशल एक्टिविस्ट का एक तबका ये भी कहता है कि महिला और लड़की पे बाउंडेशन क्यों, पुरुष पे क्यों नहीं है? वो जब घर से निकल के चला जाता है 12 बजे, कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते। कोई पॉलिटिशियन अगर ये बात कह दे कि नहीं, लड़की जैसे आपने कहा कि बायोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर है फीमेल और मेल का, उसमें अंतर होता है, लेकिन यही बात अगर कोई एक नेताजी कहे तो उसके पुतले जल जाएं कि किस मानसिकता के आदमी हैं, लड़की और उसमें लड़के में अंतर इतना बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे देखना चाहिए। ममता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने तो समाजशास्त्र में बहुत सारी चीजें देखी हैं और आप खुद भी शिक्षिका हैं। एक एज ग्रुप होता है जिसमें खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये जो सारी प्रक्रिया है, मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जानी चाहिए, जहां पर पेरेंट्स का और टीचर्स का एक रोल जो है वो काफी अहम हो जाता है जी। बच्चे जब छोटे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें हमें अपडेट करना होता है क्या नया समाज में क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या सही है और क्या गलत है। हम आधुनिकता या पाश्चात्यकरण के नाम पर रुक नहीं सकते कि आप ये गलत है या ये सही है। देखिए, समय बदल रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब रुका हुआ पानी होता है, जब स्टेगनेंट वाटर होता है, वो इट इज ऑलवेज इन्फेक्टेड, द वाटर हैज टू फ्लो। इसी तरह से जो समाज में या जो ग्लोबल लेवल पे बदलाव हो रहे हैं, ये होंगे और उसको एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा। तो इससे बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें सही और गलत का फैसला समझाएं, और वो एक बहुत ही यंग एज पर शुरू हो जाना चाहिए। तो इसमें माता पिता का और जो स्कूल में जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनका जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है। मैंने काफी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे काफी अपडेटेड हैं आज के टाइम में और उन्हें काफी स्मार्ट हैं, क्योंकि पेरेंट्स या तो रेगुलर वॉच रखते हैं जी। कुछ चीजों को जो बदलाव है हम आप छुपा नहीं सकते हैं उनको, ना हम बच्चों को ये बोल के रोक सकते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। देखिए, बदलाव है और बदलाव के साथ बदलना भी जरूरी है, लेकिन सेम टाइम हमें अब बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वो गलत और सही का फर्क जाने। सोशल मीडिया आप एक्सेस नहीं रोक सकते। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अभी जब कोविड टाइम था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी। जो बच्चे थे वो मोबाइल, लैपटॉप बिल्कुल खुले में बैठते थे। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो रेगुलर वॉच रखें कि वो ऑनलाइन क्लास के नाम पर या जो भी है उसके क्या वो उसका प्रयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। उसी समय आपको साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको काफी
बड़े लेवल पर उनको जागरूकता अभियान के रूप में शुरू करना चाहिए। एक यही तरीका है, जैसा कि वो कहावत है ना कि बचाव ही सुरक्षा है, तो हमें बचना आना चाहिए। देखिए, दुर्घटना है या कोई भी ऐसी चीज होती है जो हम नहीं रोक सकते, और बदलाव है और बदलेगा। आप उसके नाम पर आप रुक नहीं सकते। हम बच्चियों को ये नहीं बोल सकते कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, आप बिल्कुल। करिए, लेकिन सावधानी पूर्ण। आपको समझ होनी चाहिए कि ये क्या है और ये क्या सही है और क्या नहीं सही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी बहस चल रही थी कि बैड एंड गुड टच, Yes. आप लोगों ने बस सिखाया भी होगा बच्चों को। ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है श्रद्धा मर्डर केस के बाद में। देखिए, मर्डर हो गया, जो न्याय अपना काम करेगा, कानून का जो भी अपना एक रूट लाइन है उससे काम होगा, बट एक मैसेज है समाज के लिए, एक लेसन है। हर घटना, जैसे हम कहते हैं कि उसकी सफलता हो चाहे विफलता, एक लेसन देती है। बिल्कुल। हमें समझने की आवश्यकता होगी कि सावधानी की आवश्यकता है। आप बिल्कुल, आप यंग हैं, आप 18-21 जो भी आपकी एज बनी हुई है, आप उसको उसके बाद में आप उस एडल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप अपने खुद के डिसीजन खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं इसे खारिज नहीं करूंगा और मैं आपके उस पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा हूं कि आप जो सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि आप जिसके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं वो कैसा है, वो कैसी है, दोनों ही तरफ से। बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर के हम कई बार सुनते हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया, जिसको वो ये समझ रहे थे आसपास, वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई और वो जेल में चले गए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको उन पे कंट्रोल करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये, जैसे मैं लगातार बात कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छाई बुराई का एहसास होना चाहिए, आपको सावधानी रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ा बचाव है। अदरवाइज तो आप गाड़ी लेकर के भी निकलते हैं, कहां क्या हो जाए कोई पता नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, आप जैसे लोगों से मैंने बातचीत की है, उसमें दो ही बातें हैं और उसे आपको गौर करना होगा। एक, आपको केयरफुल रहना है, एक आपको सही और गलत क्या है इसमें उसका ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये एहसास करना बहुत जरूरी है। अब कोई कहे कि सब ऐसे कैसे पता लग सकता है, आपको पता है, इतना ऐसे लग सकता है कि आप जल्दबाजी मत करिए। आप डिसीजन नहीं कर रहे हैं, आप प्रभावित हो रहे हैं उससे। डिसीजन और प्रभावित होने में बड़ा अंतर होता है। जी। प्रभावित कोई किसी से भी हो जाता है, वो क्षणिक होता है। आप अगर उस पर विचार करेंगे, हो सकता है वो टाइम पीरियड निकलने के बाद में आपके ख्याल में ये बात आए कि हाँ यार, मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही था, कल को मेरी गलती हो सकती थी। तो ये मुझे लगता है कि इस ओर गौर करने की आवश्यकता है। अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं आजकल कि केवल चलिए मर्डर केस है, मैं कई ऐसे स्टोरीज को देखता हूं कि पहचान हुई नहीं, जानते नहीं है, फेसबुक या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से उनसे चर्चा हो रही है और कोसों दूर से एक दूसरे से मिलने के लिए चले आते हैं। ये आशिकी का पागलपन कहूं या फिर वास्तव में कुछ, क्या कहीं से हम? देखिए, ये ना तो इसको प्यार बोल सकते हैं, ये एक अट्रैक्शन होता है। विचारों से प्रभावित होना कुछ समय के लिए होता है। अगर यही रिलेशन इन बच्चों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर 2 से 4 साल 5 साल तक अगर ये अपनी बातों को निकालते हैं तो एक दूसरे की इनकी सच्चाई भी सामने आ जाती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से आदमी कुछ टाइम तक ही रह सकता है। जी बिल्कुल। उसके बाद वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। तो अगर आप किसी से प्यार में अगर आप रहते हैं, प्यार करते हैं किसी से, तो पहले अपने आप को स्टैंड करें, सामने वाले को स्टैंड होने दें, फिर सामने वाले के बैकग्राउंड के बारे में देखें। आप, मैं तो ये कह रही हूँ, सामने वाले के बैकग्राउंड आप अपना भी, मतलब दोनों ही पक्षों के लिए कह रही हूँ मैं कि दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड को चेक करें। और फिर ये, इसको मैं एक तरह से तुरंत प्यार होना और तुरंत शादी के लिए कर देना, ये एक अट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आकर्षित होना बोलते हैं इसको, भावनात्मक रूप से, इसको प्यार नहीं को कहते हैं। तो युवा पीढ़ियों को अपना कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। आधुनिकता, समय के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन कुछ संस्कार और कुछ सामाजिकता भी उनको फॉलो करके चलना चाहिए। अपने माता पिता की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि जो उनमें अपने पूरे लाइफ में जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो शायद 20 साल 21 साल की उम्र वाले बच्चों में इस तरह की कोई समझदारी नहीं होती। लेकिन जो ऐसे केसेस जाते हैं अनुपमा जी, उसमें कानून क्या मानता है? देखिए, क्यों बहुत सारे लोग, आपको, मेरे को, ममता जी को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है इसमें। कानून तो कानून के अपने दायरे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया जाता है उसको अकॉर्डिंग ही कानून देता है, क्योंकि कानून कभी फीलिंग्स के अनुसार चलता नहीं है।
कानून को सबूत चाहिए, कानून को रीजन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी है, चाहे अब ये मर्डर है तो मर्डर में इसको 302 लगेगा। जितने भी पुलिस अपना, आपको पता है अभी तक सर नहीं मिला है इसका, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पर यह है कि जो सारे तथ्य सामने आ जाए हैं तो अपने न्यायपालिका को, कानून को तुरंत से तुरंत इस पे क्रियान्वित होना चाहिए, समय नहीं देना चाहिए। हम तो अपने कानून से यही अपने हम निवेदन करेंगे कि जो अगर ये साक्ष्य जितनी जल्दी प्रकट हो रहे हैं उतनी जल्दी ऐसे लोगों पे कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनका ऐसी सजा देनी चाहिए जो आने वाली 10 पीढ़ियां भी याद रखे और आने वाले भविष्य में इस तरह को काम को अंजाम देने के लिए 10 बार सोचे कि इस तरह ये एक हैवानियत है। आप देखेंगे इस तरह से 35 टुकड़े कर देना, एक टुकड़े करने में भी आदमी सोचता है लेकिन इसने तो 35 टुकड़े कर दिए हैं। और इस तरह के जो क्राइम चैनल जो चल रहे हैं ना, उस पे भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लग जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चे इस तरह की स्टोरी ज्यादा देख रहे हैं आजकल के। वो देखते हैं कि कैसे बचा जाए या क्या किया जाए। तो ये भी एक, मैं तो मानती हूँ जैसे मैडम ने बोला अभी कि अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट होता है मीडिया का, तो मीडिया तो अपना काम कर ही रही है अच्छा, लेकिन कुछ इस तरह के जो शोज दिखाए जाते हैं, इन शोज को बंद कर देना चाहिए जिससे बच्चे प्रभावित नहीं हो और क्राइम की तरफ ना बढ़े। ये है। बिल्कुल। खैर चलिए, बहुत सारी चीजें मैम, क्योंकि हर चीज का अपना एक दायरा होता है, उसकी कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं। ममता जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। समय कम है, तो इसमें आपने कहा कि सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये बच्चों को एहसास होना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखिए, एक टाइम पीरियड होता है ये, उस दरमियान क्या खास बात की आवश्यकता है? जैसे अनुपमा जी ने कहा कि उसे थोड़ा लंबा ले जाना चाहिए ताकि आदमी की हकीकत का तो पता लगे। 4 कमेंट्स में लोग पागल हो जाते हैं। मैं पागल इस वजह से कह रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये पागलपन ही है। आप किसी को देख नहीं रहे, 4 कमेंट्स में आपके प्रति किसी ने सिंपैथी शो की, आप उसे दिल दे बैठते हैं, तो आई डोंट नो कि ये वास्तव में किसी का अफेयर भी है। ये आपका पागलपन है। तो सावधानी के साथ साथ वास्तव में किया क्या जा सकता है? क्योंकि देखिए, युवा पीढ़ी है, उसका अपना एक अधिकार है, आप उसे नहीं रोक सकते। आप उन्हें संस्कार की बात कर सकते हैं, सामाजिक दायरे में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें पुरानी हो गई, नई जनरेशन के समझ में बहुत कम आता है। श्रद्धा केस के बाद में भी अलग तरह की बहस है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक श्रद्धा की वजह से ये थोड़ी है कि सभी ऐसे ही होंगे। तो उन्हें वास्तव में कहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए, यहाँ पर जो मेरा मानना है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका दायित्व बढ़ जाता है। आपको अपने बच्चों को समझना होगा, उन्हें स्पेस देनी होगी, उनको इतनी ओपननेस, उनको इतना कंफर्टेबल फील कराना होगा कि वो झिझके ना कि ये बात मुझे अपने मम्मी से या मुझे पापा से शेयर करनी है या नहीं। तो एक कंफर्टेबल स्पेस आपको बच्चों के लिए क्रिएट करना होगा ताकि वो कहीं अटके नहीं। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ या मिलती हूँ, मैंने कई केसेस में देखा है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से खुलकर बात ही नहीं कर पाता है, और वो बात पेरेंट्स को पता नहीं होती बट किसी बाहर वाले को पता होती है। तो ये एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। तो यहाँ मेरा निवेदन है सभी पेरेंट्स से, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो आई थिंक आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आपको अपने बच्चे को इतना स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए कि लाइफ में वो कभी रुके नहीं, कभी आपके पास आने से झिझके नहीं। कई बार बच्चे होते हैं वो इतने अनकंफर्टेबल या फील करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से आके चीज शेयर ही नहीं करते हैं, वो बाहर जाके शेयर करते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो यह एकदम क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं भटकाव वाले रास्ते पर है, या उस बच्चे का कहीं गलत तरीके से कहीं गलत रास्ते पर वो जा सकता है, या जो सामने वाला है वो उस चीज को गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यह पेरेंट्स का दायित्व, जो मैं मानती हूँ एज अ पेरेंट, बढ़ जाता है। आप अपने बच्चों को समझिए। जनरेशन अलग है, आज मेरा समय निकल चुका है, आपका समय निकल चुका है, हमारे समय की बातें ही अलग थी। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनको अलग तरह से उस बदलाव को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन आप उनको एक कंफर्ट जोन दीजिए ताकि वो खुलकर आपसे बात कर सके। आप ओपननेस दीजिए ताकि बच्चा आपसे कभी झिझके नहीं, चाहे वो कोई ऐप, कोई डेट पर है, या वो इतना उसको ये नहीं लगे कि नहीं मैं डेट कर रहा हूँ तो मेरी जो मदर है या मेरे फादर है उनको पता नहीं होना चाहिए। कि एक ओपननेस, एक हेल्दी एनवायरनमेंट परिवार में क्रिएट करने के बाद ही आई थिंक हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं और होना भी चाहिए। देखिए, बच्चों को ही दोष नहीं दे सकते। मैं बहुत सारे परिवारों को भी मैं देखता हूं कि उनको खुद को भी सोशल मीडिया से फ्री होने की फुर्सत नहीं है। बच्चों को तो तब देखें खुद भी फ्री हो। ये बात ठीक है कि समाज में एक
अलग तरह का ये दौर हो गया कि हर कोई से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि भविष्य यही है, अगर इससे हम अपडेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रहिए, मैंने पहले भी कहा कि हर चीज का नफा और नुकसान दोनों होते हैं। आपको फायदा आप गेन कर सकते हैं, या आप उसको उस कंडीशन में जा सकते हैं तो आपको लूज करना पड़ेगा। तो यही इसकी वजह है। और सोशल मीडिया को आप बिल्कुल आप उससे गेन करिए, आप उससे लूज मत करिए, आप उसको अपनाइए। मैं उसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, आपको उस पर गौर करना चाहिए कि हम एटलीस्ट हमारी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा का मामला भी एक अलग है कि पेरेंट्स को सब चीजों का मालूम होने के बाद उसे रोकने की कोशिश की, वो उसकी अपनी जिद थी जो उसे यहां तक लेकर के चली गई। ये उसका एक अंजाम और परिणाम कहूंगा उस स्थिति का। तो ध्यान रखने की बात है कि हर घटना एक लेसन देती है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये आप पे है कि आप अब उसे किस तरह से पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।